क्या कहते हैं संत? कहते हैं अगर अमृत चंद्रमा में होता तो चंद्रमा कभी कलंकित न होता, और यदि अमृत पाताल में होता, क्योंकि लोग दो जगह मानते हैं, कुछ कहते हैं पाताल में भी थोड़ा अमृत है, कुछ चंद्रमा में मानते हैं। जब हम शत पूनों में वो रखते हैं ना खीर ताकि उसमें अमृत गिरेगा, तो चंद्रमा का अमृत अगर होता तो संत कहते हैं कि वो कभी भी उस पर कलंक न लगता, और यदि पाताल में अमृत होता तो शेषनाग में विष न होता। अब वो कहते हैं यदि कवि लोगों ने स्त्री के होठों में भी अमृत बताया है, तो कवियों की बात है ना, तो कहते हैं यदि स्त्री के होठ में अमृत होता तो उसका पति कभी भी काल कवलित न होता। और भैया कहीं भी अमृत नहीं है। कहते हैं यदि अमृत है तो केवल संत की वाणी में अमृत है, जो मृत्यु लोक के अंदर भी अमर करने का रास्ता हमको दिखाते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, हमारी जितनी भी साधना है, क्योंकि संत मन से बोलता है, हृदय से बोलता है, और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। आप समझ लीजिए, मनीषियों ने बड़ा दिव्य विवेचन किया कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मुक्ति का कारण है। अर्थात मन यदि आपको अनुकूल पड़ गया तो आप मुक्त हो गए, और यदि मन प्रतिकूलता में चला गया तो आप भव बंधन में जकड़े गए। अब जरा एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, कितना ही बड़ा भूखंड हो, कितना बड़ा प्लाट हो, लेकिन चाहे वो मीलों का प्लाट हो आपका, लेकिन उस प्लाट में बनाया हुआ भवन उस प्लाट से तो छोटा होगा। क्यों सर? कितना भी बड़ा प्लाट हो, लेकिन प्लाट में बनाया हुआ भवन उस प्लाट से छोटा हो। अब कितना भी बड़ा भवन बन गया हो, लेकिन उस भवन का जो सदर दरवाजा, जो मेन गेट है, भाई उस भवन की अपेक्षा तो छोटा ही होगा। भाई जितना लंबा चौड़ा वो भवन होगा, भले वो सीकरी का बुलंद दरवाजा हो। समझ गए ना? आगरे के पास है फतेहपुर सीकरी, और वो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, सीकरी का बुलंद दरवाजा, यानी चाहे वो कितना ही ऊंचा गया हो, हम कहते हैं 1 मील का दरवाजा हो, लेकिन वो भवन की अपेक्षा छोटा होगा। भवन की तुलना में वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार दरवाजा कितना भी ऊंचा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसमें लगने वाली कुंडी, जिसे एयर ड्रॉप बोलते हैं, डंडेला कहिए, एयर ड्रॉप कहिए, कुंडी कहिए, जिससे हम बंद करेंगे मेन गेट को, तो बोले कितना भी बड़ा दरवाजा हो, लेकिन उसमें लगने वाला वो डंडाला उसकी अपेक्षा छोटा होगा। भले 1 क्विंटल का हो वो डंडाला, चाहे वो 100 किलो का क्यों ना हो, लेकिन उस गेट की अपेक्षा तुच्छ होगा। और भैया उस डंडाले में लगने वाला ताला, वो उस डंडाले की अपेक्षा छोटा ही होगा। भले इतना बड़ा हो, लेकिन उस डंडाले की अपेक्षा वो छोटा होगा। और मेरे भाई, अब काम की बात तो अब आ रही है कि वो ताला भी कितना ही बड़ा हो, चाहे पूरे तुम्हारे पंडाल जितना बड़ा ताला हो, लेकिन चाबी उससे छोटी होगी। अब सबसे छोटी और निकृष्ट है चाबी। अब ध्यान दीजिए, इस चाबी में इतनी जान है कि ये दाएं को घुमा दो तो सारी बिल्डिंग आपकी खुल गई, और बाएं को घुमा दो तो सारी बिल्डिंग राख हो गई। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो इतने बड़े भूखंड पर बनी, और इतना बड़ा जिसका दरवाजा, और इतने बड़े उसमें कमरे और रूम और सब कुछ, लेकिन एक वो छोटी सी चाबी चाहे तो पूरे भवन को खोल दे, चाहे तो पूरे भवन को लॉक कर दे। तो संतों ने इसी को बताया, ये मन है, ये मन रूपी चाबी है। अगर ये दाएं को घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा, माने मुक्त हो जाओगे। लेकिन दाएं का मतलब क्या होता है? दाएं का मतलब है अनुकूल। इतने ये हमारे दाएं पड़ रहा है भाई, अनुकूल है।
तो अगर आपने दाएं को घुमाया तो ताला खुलेगा, यानी अगर मन तुम्हारे अनुकूल चलेगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि मन प्रतिकूल चलता है, मन विषयों विकारों में चलता है, मन मोह माया में चलता है, तो ये आपको बंधन में डाल देगा। जैसे कि आपने बाईं ओर को चाबी घुमाई तो ताला बंद हो गया, सारा भवन बंद है। तो भाव ये है कि आप अच्छी तरह समझ लीजिए, संतों ने एक निर्देश दिया है कि ये मन जो है यही एक चाबी है जो तुम्हें चाहे तो मुक्त करा दे और चाहे आवागमन के चक्कर में डाल दे। अब संत के हम कितने गुण कहें, क्या गुण कहें कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। ऐसा संत वो होता है जो सार वस्तु को ग्रहण करता है। आपने देखा होगा अनाज फटकने वाला, उसको कोई छाछ कहता है, कोई सूप कहते हैं अपनी अपनी भाषा में। तो वो क्या करता है, वो छाछ जब अनाज को फटका जाता है तो जो थोथा मैंने जो छिलका उड़का ऊपर हल्का सामान सब पूरा गिर जाता है, लेकिन जो माल है उसको ग्रहण करता है। और गोस्वामी जी मानस में भी लिखे हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में और विश्व कीन करता, संत हंस गुण गाई पे परिहरिवारी विकार। कहने का भाग्य है ये भगवान की बनाई हुई रचना, ये जड़ और चेतन गुण और दोष से युक्त है। तो बोले संत की विशेषता ये है कि वो हंस के समान क्षीर नीर विवेक रखता है। वो दुर्गुण रूपी जल का त्याग कर देता है और गुण रूपी दुग्ध का पान कर लेता है। तो मैंने आपको बताया संत परोपकारी है, संत अमृत भाषी है, संत दूसरे के लिए कष्ट सहन करता है और संत केवल गुण को धारण करता है। अब आपको इतना ही समझ लीजिए, वरना संतों की कथा जो है ये सही आपको बता रहा हूँ, कई दिन तक चलती रहे तो हम पूरी नहीं कर सकते। ये तो जब आपको हम कभी नौदा भक्ति सुनाएंगे, आराम से प्रोग्राम रहेगा लंबा चौड़ा, तब आप सुनिएगा। बस मैंने आपको संकेत दे दिया है केवल एक ही भक्ति की थोड़ी सी व्याख्या करके कि भाई प्रथम भगति संत कर संगा। यदि आपने संत का संग किया तो मैंने जितने संत के गुण आपके सामने रखे हैं, यदि एक गुण भी आपके जीवन में आ जाएगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, भक्ति शब्द अपने आप में बड़ा क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है। भाव की गति का नाम भक्ति है, भाव की गति का नाम भक्ति है। हम एक भजन गाया करते हैं, आज तो हम सुनाए नहीं आपको, कि जो हो बेर शबरी के भाव वाले, जो हो बेर शबरी के भाव वाले, तू जब चाहे उसको बुला के खिला ले, न पल भर भी देरी लगाएंगे राम। लेकिन हमारा भाव ही तो शबरी का नहीं बन पाता। सच्ची बात तो यह, लोग लांछन लगाते हैं शबरी मैया पर कि उसने झूठे बेर भगवान को खिलाए। अरे मैं आपसे बताता हूँ, शबरी की जूठन में भी प्रेम था और हमारे प्रेम में भी जूठन है भैया, समझ लो। शबरी की जूठन में प्रेम और हमारे प्रेम में भी जूठन है। तो जूठन क्यों है? क्योंकि भाव सही नहीं है, हमारे भाव अच्छे नहीं है। एक बड़ा चालाक भक्त था, बहुत चालाक भक्त था, उसने भगवान के आगे अपनी चालाकी चलाई। जरा ध्यान दीजिए, अरे ध्यान देने योग्य पंक्तियां हैं। भक्त ने कहा, आता नहीं समझ में भगवान और कैसे तुम्हें रिझाऊं मैं। अरे जिन भावों से तुम रीझो वो भाव कहां से लाऊं मैं। अब देखिए कितनी चालाकी दिखाता है?
भगवान ने कहा लाना नहीं कहीं से कुछ भी। ध्यान दे, वो कहता है ना मैं कहाँ से लेके आऊं, मेरे पास नहीं है। अरे बोले तेरे पास है, बोले लाना नहीं कहीं से कुछ भी, और ये तुमको बतलाऊं मैं, और जिन भावों से दुनिया पकड़ी, अरे उन्हीं से पकड़ा जाऊं मैं। बात तो ये है, बोले तुम बीवी को प्यार करना जानते हो, पोते को प्यार करना जानते हो, दुकान को प्यार करना जानते हो, कारोबार को प्यार करना जानते हो, और राम को प्यार करने का तरीका पूछ रहे हो। कहने का भाव ये है कि ये भक्त की चालाकी थी ना, तो भगवान क्या उससे कम है? भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया, उसका मुंह बंद कर दिया। उसको कहा भैया तू मत चिंता कर, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो तेरे पास ही है। अरे वो पूंजी तेरे पास है जिससे मैं पकड़ा जाता हूँ, लेकिन तू कोशिश तो कर। अगर तुझे अपने परिवार को पकड़ने से फुर्सत नहीं, कारोबार को पकड़ने से फुर्सत नहीं, और यश और मान को पकड़ने से फुर्सत नहीं, तो भैया हमारा नंबर तो है ही नहीं, तेरी सूची में ही अब नहीं है, तो कैसे पकड़ेगा? तो मेरा भाव कहने का ये है कि देखिए भक्ति जो है वो भाव की गति का नाम है। और एक बात आप और समझ लें, जब तक व्यक्ति एम पूर्ण रहता है तब तक उसका भाव कभी अच्छा हो ही नहीं। खूब समझ लें आप इस बात को, ये बड़े जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं। जब तक हमारे अंदर अहम भरा रहेगा तब तक हमारे अंदर वांछित भाव नहीं आ सकता। अब जरा आप ध्यान दें, मेरा प्रयास है, मेरे पास 20 मिनट बाकी है, चलो 20 के 25 हो जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, ऐसा है मशीन, और ये राम जी की मशीन है। देखो हम तो कहते हैं कि जैसे चलानी है वैसे चलाओ, समझे? दिस इज ए मशीन टू बी ऑपरेटेड बाय लॉर्ड राम। हम तो उनके हाथ की मशीन है, वो उसको जैसे ऑपरेट करें, अच्छा सुनाए, बढ़िया सुनाए, जैसा सुनाए। तो मेरा भाव क्या है? भाव ये है कि मैंने अतिशय प्रिय कि आपको मतलब यह प्रसंग थोड़ा संकेत तो दे ही दिया कि यदि कोई भी भक्ति हमारे जीवन में आएगी तो हम राम की लिस्ट में अतिशय प्रिय हो सकते हैं। अब मेरा भाव है, अब सुबह हमने प्रस्थान करना है, तो दो जो पॉइंट रह गए हैं, परम प्रिय और प्राण प्रिय, दो शब्द उनके बारे में भी समय के अनुसार आपके सामने रख दिए जाए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भगवान की जो 5 प्रकार की प्रियता है उसमें और कहाँ क्या विचारणीय बिंदु है। तो देखिए चौथे प्रकार की जो प्रियता है वो क्या है कि भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। तो पवन कुमार हनुमान जी महाराज को क्या कहा गया? परम प्रिय। अब समझना ये है, अब फिर वही नुक्ता आपके सामने आएगा कि भाई हमारे अंदर हनुमान बनने की क्षमता कहाँ है? अरे बिल्कुल हनुमान मत बनो भैया, भगवान तो कहते हैं नारी पुरुष, वो शब्द क्या है? एकदम दोहे की प्रथम पंक्ति जो है जरा ध्यान से, और मैं प्रिय सोई सियावर राम जय, पुरुष नपुंसक नारीवा, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर को सर्व भाव भज कपट तज, मोई परम प्रिय सोई सियावर राम। अब आप सोचिए कि भगवान की परम प्रियता क्या आप नहीं ले सकते? अब तो इतना क्लियर कर दिया कि पुरुष नपुंसक नारीवा, यानी चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे पुरुष हो, और फिर कह दिया जीव चराचर कोई, यानी कोई भी जल चेतन जगत का जीव हो। भगवान कहते हैं अगर जरा सी एक खूबी उसमें आ जाए, सर्व भाव भज
कपट तज, क्योंकि जब तक कपट बना है तब तक भगवान का भजन हो नहीं सकता। भगवान ने मुक्त कंठ से कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसलिए कह दिया सर्व भाव भज। यदि हम कपट करने में लगे हुए हैं, होशियारी कर रहे हैं, चतुराई बरत रहे हैं, तो फिर सर्व भाव तो बनेगा नहीं, क्योंकि जितना भाव होशियारी में हमने अपना लगा दिया, चतुराई में, कपट में, छल में, फरेब में, तो भगवान कहते हैं कंडीशन क्या है, सर्व भाव भज। मेरे भजन में ही सारा भाव आपका निहित होना चाहिए, इधर उधर ध्यान न हो। तो मोहि परम प्रिय सोई, कहने का भाव ये है कि हम पूर्णतया अपने राम से जुड़ जाएं, पूर्णतया हम अपने राम का भजन करें। तो भगवान कहते हैं आप मुझे परम प्रिय हो सकते हैं। तो आज हनुमान जी परम प्रिय क्यों है? आप जानते हैं क्यों है? हनुमान जी का जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, हनुमान क्या अर्थ है? जिन्होंने मान को हनन कर दिया, जिन्होंने मान को नष्ट कर दिया है, उन्हें हनुमान कहा जाता है, अर्थात जो अहम शून्य है। अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रकरण हनुमान जी का सुनिए। आप भी यदि अहम शून्य हो सकते हैं तो आप भी हनुमान जी हो जाएंगे, और आप भी राम की परम प्रियता को प्राप्त कर सकते हैं। जरा हनुमान जी के एक दो छोटे छोटे चरित्र आपके सामने रखूंगा, जिनसे पता चलता है कि वो कितने अहम शून्य हैं। भगवान राम ने पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दयो दुरग अति पंका। भगवान कहते हैं, हे हनुमान, तुमने रावण पालित लंका, अरे तुम उसको जलाए, किस तरह से किया भैया, ये बात तो बताओ। बोले बात ये है, नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी मनुसाई, नाथ न कछु मोरी मनुसाई। राम जी ने तो केवल इतना पूछा, राम जी ने इतना पूछा कि तुमने लंका कैसे जला दी, जिसका रक्षक रावण है। हनुमान जी ने कई बातें सुना दी। राम जी ने तो एक बात पूछी, कहो कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दयो दुर्ग अति बंका। अरे इतना बांका किला तुमने कैसे जला दिया भाई? तो बात यह है कि हमने संतों से सुना, हनुमान जी ने कहा महाराज मैंने तो जलाया नहीं। बोले किसने जलाया भाई, ये तो बताओ। मैंने नहीं जलाया। बोले बात ये है कि ये लंका जली रावण के पाप से और सीता जी के संचाप से और ऋषियों के श्राप से, और बोले हमारे पाप से। क्योंकि हनुमान जी के पाप कौन है? पवन। ये पवन पुत्र है ना। और गोस्वामी जी लिखते हैं, ये गलत बात नहीं है, हरि प्रेरित तेई अवसर चले मरुत 49। कहते हैं इस सृष्टि में 49 प्रकार की वायु है और 49 प्रकार की अग्नि है। खूब समझ लें आप, 49 प्रकार की वायु और 49 प्रकार की अग्नि। तो अब इसमें गलत बात कहाँ हुई? बोले महाराज मैंने नहीं जलाई, सीता के संताप से, रावण के पाप से, ऋषियों के श्राप से और हमारे पाप से। भैया इनसे जली है, मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो? अब सवाल ये है, राम जी बोले यार चतुराई मत करो, समझे? हल्ला मचा हुआ कि वो बानर चला के आया। बोले अच्छा तो सुन लो महाराज, मैं आपसे बात थोड़ी हूँ, मैंने तो जो बात समझी है अपने अनुभव से वो बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कब जली कैसे जली। आप देखो हनुमान जी के शब्द देखिए कि नागी सिंधु हाटकपुर जारा, एकदम गलत।
कहते मैं समुद्र पार करके मैंने लंका जला दी। तो ऐसे थोड़ी हुआ है, आप बताइए क्या घटनाक्रम ऐसा था? उन्होंने जो घटनाक्रम वर्णन किया कि नागी सिंधु, ये तो बात ठीक है कि समुद्र पार किया, हाटकपुर चारा, हाटक माने सोना, तो हाटकपुर माने सोने की लंका जला दी मैंने, और निश्चर गणपति, और राक्षसों को भी मारा, और विपिन उजाड़ा, और मैंने अशोक वाटिका भी उजाड़ दी। तो हनुमान जी ने बातें तो सब सुना दी। अब राम जी तो जानी जान और अंतर्यामी है। राम जी कहते हैं हनुमान बात यह है तुमने सही क्रम में तुम नहीं सुना रहे हो कि तुम कब कब तुमने क्या क्या किया, तुम्हारा क्रम गलत है। बोले भगवान क्षमा करे, अगर मैंने कुछ किया होता तो मुझे क्रम का पता होता। अरे कर तो आप रहे थे, मैंने तो आपको ये गिना दिया कि भाई इतने काम करके आया हूं, राक्षसों को मारा और लंका भी जलाई, समुंदर भी पार किया और अशोक वाटिका भी उजाड़ी। महाराज जो मैंने काम, लेकिन कराए तो आपने है, मुझे पता ही नहीं पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। और ऐसा मत समझना कि ये कपोल कल्पित कल्पना है, कल्पना नहीं है, प्रमाण है। वो कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। बोले प्रभु इसमें मेरी कुछ प्रभुता नहीं है, सो सब तब प्रताप, आपका प्रताप ये सारे कार्य कर रहा था। मैं तो मशीन की तरह काम करता जा रहा था, लेकिन मशीन को ऑपरेट करने वाले आप थे, इसलिए आपको ज्यादा पता है कि कौन सा काम कब हुआ। बोले यार इन बातों को छोड़ो, हम जो बात पूछे उसका जवाब दो। बोले तुम समुंदर नाम गए, अरे कहाँ से इतनी पावर तेरे अंदर आई भाई हनुमान, जरा हमको भी तो बताओ। समुंदर, बोले महाराज मैंने समुंदर नांगा कब है? बोले मैंने तो नांगा ही नहीं। बोले तू ही मुदरी उस पार किए और चूड़ा मणि इस पार। बोले बात यह है आपने अंगूठी दी तो अंगूठी मुझे उस पार छोड़ दिया अंगूठी ने, और मैया ने चूड़ा मणि दी उसने मुझे इस पार कर दिया। तो मैं तो न गया और न मैं आया, न मेरी महिमा है? तू ही मुदरी उस पार किए और चूड़ा मणि इस पार, और सिया फिरे लंका चरी और सकल प्रताप तुम्हार, सियावर राम जय जय। ये कुछ किया होता। बोले तो तुम क्या करते हो? बोले सुन लो मैं क्या कर सकता हूँ। बोले हाँ। बोले कुछ तुम कर सकते हो? नहीं। बोले हाँ। बोले शाखा मृग कह बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा भर जाए। बोले हाँ प्रभु मैं भी कर सकता हूँ, मैं करता भी हूँ। बोले हम शाखा मृग हैं, हम टहनियों पर घूमने वाले चौपाए जानवर हैं। हमारा काम है एक टहनी से कूदे दूसरी पे, दूसरी से कूदे तीसरी पे। तो हमारा तो इतना काम है, इससे अलावा जो भी काम है वो तुम्हारा है। बोले हमारा इतना काम है, लेकिन इसके अलावा जो काम है प्रभु वो सब आपका है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हम उनकी अहम शून्यता का आपको उदाहरण दे रहे हैं कि कितने अहम शून्य हैं, और जरा भी उनको राय पर अहम नहीं है। भगवान ने कहा हनुमान देखो तुम हमें ये बुझारते मत बुझाओ, पहेलियां मत बुझाओ, सच्ची सच्ची बताओ कि तुमने लंका जलाई। कि प्रभु जलाई तो है। तो बोले तुम्हें जब जिंदा आदमी जल गए होंगे हजारों की तादाद में, तो क्या तुमको पाप नहीं लगा होगा? बोले महाराज क्षमा करें, अगर जिंदा को जलाऊं तब तो पाप, और जो मुर्दे को जलाया जाए तो बोले ये तो पुण्य क्रिया है। और बोले कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समानते प्राणी। अरे बोले जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं थी तो वो जिंदा थे कब? बोले वो सब मरे हुए थे। और महाराज एक बात और समझ रहे आप कि मरे हुए को जलाना पुण्य का काम होता है? यदि कोई जलाने वाला नहीं होता तो लोग जला देते हैं।
कहते चलो भाई ये पुण्य का काम है, इसके पास साधन नहीं है तो इसकी जला के। तो महाराज मैंने पाप नहीं किया, मैंने किया पुण्य। और बोले महाराज एक बात और सुन लो। बोले आपने जब बात पूछ ही ली है तो पूरी बात सुन लो। बोले क्या और सुनाना है? बोले मुझे जलाने के खातिर घर घर से चंदा आया था, और बस एक विभीषण ने दुष्टों को खाली हाथ लौटाया था। तो घर एक विभीषण का छोड़ा और बाकी सब लंक जला डाली, और जितना जितना चंदा आया उतनी ही आग लगा डाली। बोले बात यह है प्रभु, काम तो सब आप करवा रहे थे, आपको सब पता है, लेकिन ठीक है जितना मुझे ध्यान हो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो तो साफ कहते हैं कि महाराज मेरी इसमें कोई विशेषता नहीं है। क्यों? कि ताकऊं प्रभु कछु अगम नहीं। अरे जा पर कि ताकऊं प्रभु कछु अगम नहीं, और जा पर तुम अनुकूल। जिस पर आप अनुकूल हो जाएं उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहता है। क्योंकि तब प्रभाव, आपके प्रभाव से बड़वा नल माने सबसे भयानक आग, जो समुद्र की आग, जारी सके खद तूल। तूल माने होता है रुई। क्या ध्यान दें, यानी आग के सामने क्या रुई टिक सकती है? सोचिए, एक जरा सी चिंगारी अगर क्विंटलों का ढेर हो तो उसे खाक कर देगी रुई को। लेकिन हनुमान जी कहते महाराज यदि आपका प्रताप और प्रभाव मिल जाए तो रुई भी उस बड़वा नल को जला सकती है। ध्यान दीजिए, यानी रुई तब प्रभाव बड़वा न नहीं, जारी सके खल तूल। वो तुच्छ रुई भी उस बड़वा नल को भी स्वाहा कर सकती है यदि आपका बल मिल जाए। हनुमान जी ये कहना चाहते हैं कि ये सारी लीला का श्रेय आपको है। हम आपको उनकी अहम शून्यता का थोड़ा परिचय दे रहे हैं, क्योंकि हम भी यदि अहम शून्य हो जाएं तो हम भी भगवान के परम प्रियता की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय हनुमान जी लंका में गए तो रावण ने उनसे सवाल किए, कह लंकेश कवन तय कीसा, के केवल घाले सी बन खीसा, की दो श्रवण सुनो नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तोही, मारे निशिचर के अपराधा, कहूँ सठ तोही न प्राण की बाधा। तो रावण ने एकदम सवाल पे सवाल करता चला गया। सबसे पहला सवाल, कह लंकेश कवन तय कीसा, हे बानर तू कौन है? फिर केही के बल घाले सी बन खीसा, तूने मेरी अशोक वाटिका जो उजाड़ा है उसको किसके बल से उजाड़ा है? और की दो श्रवण सुने नहीं मोई, क्या तूने कानों से मेरा नाम नहीं सुना? देखो अति असंख्य सठ तोई, हे मूर्ख तुझे मैं बड़ा निडर देख रहा हूं, मेरा नाम सुना नहीं। और मारे निश्चर के ही अपराधा, जरा ये बता दे कि तूने राक्षसों का संहार जो किया है तो किस कारण से किया है, उनका क्या कसूर था? कौसठ तो ही न प्राण की बाधा, हे मूर्ख ये बता क्या तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं है? ये रावण ने सवाल कर दिए। तो आप पहले ही सवाल को देख लो, हमें तो ये बताना है कि हनुमान जी कितने अहम शून्य हैं। उसने पूछा कवन तय कीसा, हे बंदर तू कौन है? तो जरा हनुमान जी का जवाब देखे तो आपको मजा आ जाएगा। अरे आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो तो आप अपना नाम बताओगे या नहीं? बताइए भाई, आपसे पूछा आप कौन हो तो क्या बताओगे? नाम ही तो बताओगे। दुनिया की दलीलें हनुमान जी ने दे दी लेकिन नाम नहीं बताया, इतने हनुमान है ये। मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? सुनो रावण ब्राह्मण निकाया, पाई जा सुबल फिर चति माया, जाके बल
विरंची हरि ईशा पालत सजत हरत दस सीसा जाबल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन हर को दंड कठिन जेहि भंजा तो ही समेत निश्चल मद गंजा धरई जो विविध तेह सुर त्राता तुमसे सठनी सिखावन जाता जाके बल लवलेश ते जित्यो चराचर झारी सूत में जा करी हरियाणे प्रिय नार सियावर राम जय जय सियावर राम। हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अब इन शब्दों का अर्थ आप खुद देख लेना, समय आज्ञा नहीं दे रहा है। यानी उसने भगवान की पूरी महिमा वर्णन कर दी हनुमान जी ने, और अंत में कह दिया कि जाके बल लवलेश दे जित्यो चराचर झारी। हे रावण, जिसके लेश मात्र बल से तूने चराचर सारे जगत को जीत रखा है, तासु दूत मैं कौन हूँ? तूने पूछा ना तू कौन है, तो तासु दूत, मैं उसका दूत हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, समझे? बस मेरा ये परिचय है। आप देख रहे हैं, यानी भगवान का परिचय दिया और कह दिया मैं उसका सेवक हूँ। भाई पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया। कितना अहम शून्य है। हमसे कोई पूछे तो नाम तो बात की बात है, पहले 4 विशेषण लगाएंगे, समझे? अगर किसी रियासत के मालिक है तो वो बताएंगे, और किसी अच्छे खासे बड़ों की लिस्ट में है, मतलब हम इतना करेंगे। ऐसे नहीं, इनका नाम हनुमान पड़ा हुआ है। और फिर मजे की बात, उसके कई सवाल थे। उसने कहा था कि मारे निश्चर के अपराधा कौशल तो इन प्राण की बाधा। अब वो क्या कहते हैं, हनुमान जी हर बात का उत्तर देते हैं कि दो श्रवण सुने हो नहीं मोई। रावण कहता तूने मुझे कानों से मेरा नाम नहीं आज तक सुना, मेरा नाम सुनने के बाद तू इतनी उद्दंडता नहीं कर सकता था। रावण कहता है हनुमान जी कहते हैं जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। अरे सहस्र बाहु इस रावण को पकड़ के ले गया था और घुड़शाला में बांध दिया था, और बच्चे जो हैं इसको जंतु समझ करके कि ये 10 सिर वाला ये क्या चीज है, बोले ये विशेष जंतु है। तो कहने का भाव ये है, हनुमान जी ने भी वही परिचय दे दिया। हनुमान जी ने कहा तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूँ, तुम्हारी सहस्त्र बाहु से लड़ाई हुई थी। और बोले समर बाली सन करी जस पावा है, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरा। कहते मुझे मालूम है तुम्हारी बाली से भी लड़ाई हुई थी, और बाली से लड़ाई करके भी तुम्हें बड़ा यश मिला था। आपने सुना होगा बाली की बगल में 6 महीने रावण रहा था, बाली की बगल में। इसलिए उसने क्या दिया, हाँ तुम्हारी महिमा मैं जानता हूँ, तुम बाली को भी जानते होगे, बाली से भी तुम्हारा जब युद्ध हुआ था तब भी तुम्हें बड़ी यश मिला था, और सहस्त्रबाहु से भी तुमने बड़ा यश कमाया। खैर अब ये भी परिचय दे दिया कि तुझे मैं जानता हूँ तू क्या है। अब कहते हैं सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक कामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, देहि पर बांध्यो तने तुम्हार। बोले बात यह है महाराज, आपने पूछा कि राक्षसों को क्यों मारा, तो बोले आप तो कुछ 4 वेद और 6 शास्त्रों के ज्ञाता हो, आप तो अच्छी तरह जानते हो कि देह सबको प्यारी है, मुझे भी प्यारी है। अब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मार दिया, इसलिए मेरा इसमें क्या दोष है भाई। अब बोले तुमने कहा अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, तो कहते हैं वानर प्रकृति है मेरी भाई, कपि स्वभाव ते तोरे और रूखा, खायो फल प्रभु
लागी भूखा। बोले ये तो शास्त्र भी कहता है कि अगर प्राण जा रहे हो मारे भूख के तो जो मिले वो खा लो, समझे, उस समय कोई दोष नहीं है। बोले खायो फल प्रभु लागी भूखा, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल तोड़ लिए। अब तुम कहते हो कि जंगल क्यों उजाड़ा, तो भैया बंदर हूँ, बंदर का स्वभाव है, इसलिए स्वभाव से मैंने पेड़ उखाड़ दिए और भैया भूख लगी तो फल खा लिए और जिन्होंने मारा उनको मार दिया। मतलब मेरा कहने का क्या है, ये सब करने के बाद रावण को अपना नाम नहीं बता रहे, आपको हम ये बता रहे हैं आज हमारी और आपकी मेंटेलिटी क्या है। अगर हम इतना सा काम करेंगे तो इतना बड़ा साइन बोर्ड उस पर लगाते हैं ताकि पता चल जाए जनता जनार्दन को कि ये काम अमुक व्यक्तित्व के द्वारा संपन्न हुआ है। और हमारे हनुमान जी महाराज, और जब अंगद गया ना, अंगद गया, जरा बस 1-2 मिनट की बात है, अंगद गया, मैं तो आपको एक पक्ष का दर्शन करा रहा हूं कि कितने अहम शून्य है, कितने अहम शून्य है। यानी ऐसा अहम शून्य व्यक्ति तीनों लोगों में मिलना मुश्किल है। ऐसे नहीं इनका नाम रखा हनुमान, जिन्होंने मान का हनन कर दिया है। अरे अंगद से बात हुई रावण की, अभी तो हनुमान की बात थी ना, अब अंगद की बात देखिए। हनुमान जी की वार्ता हुई है सुंदर कांड में, ये तो आप लोग सब खूब पाठ करते हो, और अंगद की जो वार्ता है वो लंका कांड में हुई है। रावण कहता है कि हे अंगद, मुझे एक बात बताओ, तुमरे कटक माज सुनो अंगद, मोसन फिरई कवन जोधा पद। हे अंगद, तू ये बता कि तुम्हारी फौजों में कौन ऐसा तुम्हें दिखाई पड़ता जो मेरे से टक्कर ले ले। और रावण ने सूची देनी शुरू कर दी, रावण पूरी लिस्ट गिना रहा है अंगद के सामने। तब प्रभु नारी विजय बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना, तुम सुग्रीव कुल द्रुम तो, अनुज हमार भीरु अति सो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरारूढ़ा, शिल्प करम जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। ध्यान दीजिए, ये रावण के शब्द हैं। क्या कहता है? कहता है अंगद, तुम्हारी फौज में मुझे एक भी आदमी दिखाई नहीं देता जो मेरे से टक्कर ले। अब उसने लिस्ट बनाई, बोले तब प्रभु नारी विरह बलहीना, जो तुम्हारा भगवान है वो तो औरत के वियोग में दुबला पड़ गया है, और अनुज तासु जो छोटा वाला तपस्वी है, बोले वो उसके दुख में दुखी है इसलिए वो भी निपट गया। अनुज तासु दुख दुखी मलीना, वो भी मलिन हो गया। और बोले तुम सुग्रीव कूल ध्रुव दो, बोले हे अंगद तुम और सुग्रीव मर्व कौन हो? कूल ध्रुव, कूल माने नदी का किनारा और ध्रुव माने पेड़। बोले तुम नदी किनारे के पेड़ों, एक ही झटके में निकल जाओगे, तुम्हारा पता ही न चलेगा। अरे भाई जो नदी किनारे का पेड़ है उसकी जड़ें तो वैसे खुक्कड़ हो जाती हैं, बोले उसे छाने में टाइम नहीं लगेगा। तो बोले तू जो मेरे से पूछ रहा है तो समझ ले इस बात को कि भाई तुम और सुग्रीव दोनों तो मरे मराए हो, और अनुज हमार, बोले हाँ एक हमारा छोटा भाई विभीषण जरूर तुम्हारी फौज में मिला है जाके। बोले अनुज हमार भीरू, भीरू माने कायर, डरपोक, बुज़दिल। बोले हमारा भैया तुम विदा भी है तो वो महाकायर है, महाबुज़दिल है, इसलिए उसके बस का कुछ नहीं। बोले हाँ एक व्यक्तित्व तुम्हारे समाज में वास्तव में तगड़ा था, वो कौन था? बोले वो जामवंत, लेकिन बोले अब वो बुढ़ा हो गया है कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बोले जामवंत में बल तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको मालूम है जब बलि के लिए वामन भगवान का अवतार हुआ था तो जामवंत ने एक घड़ी के अंदर, 2 घड़ी के अंदर पूरे विश्व की 7 परिक्रमा कर ली थी।
ये रामचरितमानस में आता है, उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण जाए। तो मतलब मेरा कहने का क्या है, रावण कहता है कि जामवंत था तो समदार, लेकिन अब नहीं है क्योंकि बूढ़ा हो गया। फिर जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा सो की हो अब समरा रूढ़ा, क्या वो युद्ध में मेरे से लड़ेगा? और साथ में क्या कह दिया, बोले तुम सोचते हो कि नल नील ने पुल बना लिया तो नल नील का लड़ाई कर लेंगे? अरे वो तो मिस्त्री है, वो तो मकान और बिल्डिंग बनाना जानते हैं। शिल्प कर्म जाने नल नीला, बोले नल और नील जो है मैं मानता हूँ कि वो मिस्त्री है, लेकिन युद्ध में मिस्त्राहट की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। लेकिन है कभी एक महाबलशीला। मेरा भाव क्या है कि रावण को हनुमान के नाम का आज तक पता नहीं। अंगद से भी कहता है कि तुम्हारी फौज में एक बंदा रहता है जो बड़ा बलवान है, बड़ा बलवान है। भैया आप सोचो कितना बड़ा काम लंका में हनुमान जी कर गए, लेकिन रावण को उनका नाम तक पता नहीं है। तो मेरा कहने का भाव ये है, आप अच्छी तरह समझ लें कि हनुमान जी को परम प्रियता इसीलिए प्राप्त है कि वो अहम शून्य है। और मैं समझता हूं ये गुण आसानी से आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। आप सोचिए, अरे अपना अहंकार ही तो जरा तोड़ना है, अहम ही तो छोड़ना है। कौन इसमें तपस्या करनी है या बहुत बड़ा कोई यज्ञ और भंडारा करना है जो हमसे मुश्किल होगा या हम कर नहीं पाएंगे। कोई योग नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई भजन नहीं, केवल अहम शून्य हो जाओ तो राम की परम प्रियता मिल जाएगी। अब प्राण प्रिय का भी एक बात सुन लो, बस समय संपन्नता की ओर से आगे निकल गया है। प्राण प्रियता आप समझेंगे कि भगवान ने भरत जी को प्राण प्रिय बताया कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू, अब विधि सब विधि मोई सन्मुख आजू। तो ये बात, वो बात यहाँ भी आपके सामने आएगी कि भाई भरत जैसी पात्रता हम कहाँ से राम के प्राण प्रिय हो सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं आप हो सकते हो। आप भरत की पात्रता को छोड़ो, लेकिन आप हो सकते हो। आपको अरे निंदा स्तुति उभय सम, बस इतना करना है। ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज सियावर राम जय जय, सियावर राम। बात ये है कि आपको दोनों परिस्थितियों में सम होना है। आप समझिए, चाहे आपकी निंदा हो, चाहे आपकी स्तुति हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो। मतलब ये जो संसार है, आप समझिए इसको दुनिया कहा जाता है। दुनिया, दुनिया माने दुनिया के दो मतलब है, इसमें दो नींवें हैं, एक सुख एक दुख, एक अच्छा एक बुरा, एक स्त्री एक पुरुष, एक हानि एक लाभ, एक हानि और एक यश और एक अपयश। तो इसमें हर चीजें दो है। तो कहते हैं अगर इन दो को तुम सब दृष्टि देखने लग जाओ, निंदा स्तुति उभय सब, उभय माने दोनों, अगर दोनों में तुम सब रहना सीख जाओगे तो तुम मेरे प्राण प्रियता की पात्रता तुम्हारे जीवन में आ सकती है। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, ये भगवान की वाणी है, इसलिए घबराना मत। मैंने पांचों प्रियताओं को आपके सामने बड़ा सरल कर दिया है। अब मर्जी आपकी है कि आप इन पांच में किसका सिलेक्शन अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार आप कौन सा चयन करते हो, ये आपको सोचना है। अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। देखिए, आज कथा का विश्राम दिवस है। राम कथा का अंत कभी नहीं होता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसको विश्राम कहा जाता है क्योंकि राम कथा तो हर समय चल रही है। तो इस कथा का आज विश्राम दिवस है और आप सबने बड़े प्रेम पूर्वक इसका श्रवण किया
और मैं समझता हूँ जो हमारे सिंसियर साधक लोग हैं वो मनन भी जरूर करेंगे और फिर निधिध्यासन भी जरूर करेंगे। श्रवण तो फिलहाल आपने किया ही किया है, इसका मनन और निधिध्यासन और करिए, विचार करिए और जीवन में उसे धारण करने का प्रयास करिए, तभी आपकी ये कथा जो है वो सफल है। अब देखिए, हमने आपको 3 दिन कथा सुनाई, अब हम कुछ आपसे मांग भी सकते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति ने कभी आज तक रामचरितमानस न पढ़ी हो, वो एक रामचरितमानस का ग्रंथ ले ले और 1 दोहा रोज पढ़े। हम आपसे ये मांग रहे हैं, जो कभी नहीं पढ़ता वो 1 दोहा आज से पढ़ने की प्रतिज्ञा कर ले, और भाई यदि वो प्रतिज्ञा करता है तो हम समझेंगे हमें उसने दक्षिणा दे दी। और इसी प्रकार समझ रहे आप, जो 1-2 दोहे रोज ही पढ़ता हो, मान लिया 1 दोहा रोज पढ़ने वाले होंगे या कहीं, तो वो 2 दोहे का पाठ करना शुरू कर दे, और जो 2 पढ़ता हो वो 5 दोहे का पाठ करे, और जो 5 करता है बस ये लास्ट लिमिट है, वो 10 दोहे का पाठ करे। इससे बड़ी दक्षिणा मैं नहीं मांगता हूँ। मेरी दक्षिणा है रामचरितमानस का 1 दोहा अथवा 2 दोहे अथवा 5 दोहे अथवा 10 दोहे। भैया, प्रियता तो मैंने 5 प्रकार की सुनाई है और दक्षिणा 4 प्रकार की है। और जो देते हो, देखो जो दे रहे हैं ये भगवान की कथा का पंडाल है, और झूठ और प्रेम से काम चलेगा नहीं। भगवान की नजर से आप बच नहीं सकते, इसलिए मैं पंडाल में प्रण कराना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे दक्षिणा दी है वो हाथ उठा करके मुझे बताए, ताकि मुझे पता चले। चलो, कुछ लोगों ने, क्योंकि हम जानते हैं अति हरि कृपा जाय पर होई। चलिए हाथ डाउन कर लीजिए, हमें इतने में बड़ी प्रसन्नता है। चलो, आधे 50 लोग तो हाथ उठा ही नहीं हो गया। अब 2 सूचनाएं और है, वो और सुन लीजिए, फिर मंच संचालक जैसे भी आगे का कार्यक्रम करेंगे। एक सूचना तो ये है कि कल हमारा दिल्ली में कार्यक्रम शुरू हो रहा है 15 तारीख से, और वो 21 तारीख तक चलेगा। 7 दिन का कार्यक्रम दिल्ली में, त्रिनगर में सेवाराम पार्क, बस इतना याद रखिए, त्रिनगर और सेवाराम पार्क। उसमें एक ही मंदिर है शंकर भगवान का, उसके अंदर हमारी कथा का आयोजन है, जो 15 से 21 तारीख तक। एक सूचना समाप्त हुई। मैंने इसलिए कहा, यहाँ से 1-8 घंटे का रास्ता है दिल्ली, कई सज्जन अपने कारोबार दृष्टि से भी जाते हैं और कई कथा के सुनने के प्रेमी भी जा सकते हैं, तो मैंने सूचना आपको दे दी है। अब आप यदि इससे कोई लाभ उठा सकता है तो ये आपका सौभाग्य होगा। दूसरी बात, एक हमारा प्रकाशन, एक मंथली प्रकाशन है हमारा, जो लखनऊ से एक पुस्तिका निकलती है, गुरु तत्व संदेश, अलीगंज लखनऊ से वो निकलती है पत्रिका। उस पत्रिका का पता लेने के लिए आप जनार्दन जी से संपर्क करें। जनार्दन जी आपको उसका पता दे सकते हैं। यदि आप उस पुस्तक को अपने यहाँ मंगाना चाहते हैं, वो रामचरितमानस की साधना आपके सामने पूरी तरह से प्रस्तुत करेगी, और वो हर महीने एक पुस्तक आपके पास आएगी। तो उसमें कुछ ना कुछ सामान और सामग्री आपकी साधना को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए हर महीने मिलती रहेगी। आपको केवल इतना करना है कि जनार्दन जी से उसका पता ले लीजिएगा और अपना पता लिख के एक पोस्ट कार्ड लखनऊ डाल दीजिए कि आपकी ये पत्रिका हमें अपने कल्याण के लिए आवश्यक है। कृपया हमारे निवास पर निम्न पते पर आप प्रति माह भेजते रहिए। बस इतनी चिट्ठी लिखनी है, उसका कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता, ये भी आप समझ लें। कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है उस पुस्तिका की, केवल आपको चिट्ठी डालनी है
अपना पता लिखना है और वो पुस्तिका हर महीने आपके हस्तगत होगी। बस मेरी दोनों सूचनाएं समाप्त हुई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम् नव कंद लोचन कंद मुख करु कंद पद कंदारुणम् विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। शुभ भाई बहन अपना दोनों हाथ
उठा करके इस महामंत्र का जाप करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथ उठाएंगे पूरा, इस समर्पण है व्यास जी को। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर 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 महादेव। बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। बहुत ही अच्छा आप लोगों के बीच अभी बता रहा था ये कथा 3 दिन से चल रही थी और हमारे आदरणीय गुरुदेव महाराज जी ने पहले ही हमसे बोल दिया था कि दान के करूंगा। हम गुरुदेव महाराज के बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं समस्त ग्राम वासियों से तरफ से, अपने सेवादारों की तरफ से महाराज जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्हें हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ कि हे महाराज, अगर आगे से कभी इस तरह का प्रोग्राम आपके समक्ष रखा जाए तो हम पे अपनी दया दृष्टि जरूर बनाना। जय गुरुदेव, जय गुरु माता की। धर्म का, अधर्म का, प्राणियों में जगत का, जय श्री राम। भक्त लोगों से ये निवेदन है कि लाइन में लगकर प्रसाद लें और बिना प्रसाद लिए कोई भी व्यक्ति न जाए। हरिओम हरिओम। और साथ के साथ मैं सभी उन दानदाताओं का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कुछ न कुछ दान देकर इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर रूप से संपन्न कराया है। हम रात घर में शुरू हो रही है तो सभी ने अपने से जैसा जिससे बना उन्होंने दान दिया। हम उन दानकारों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। जैसा कि गुरुजी ने अपनी पत्रिका के बारे में बताया था और भक्तजन परेशान हैं एड्रेस के लिए, मैं बता देता हूँ। गली नंबर 2 गांव छलेरा में बाबा बुक डिपो पर आप गुरुजी का एड्रेस ले सकते हैं। गली नंबर 2 बाबा बुक डिपो पर आप गुरुजी का एड्रेस ले सकते हैं जहाँ से पत्रिका मंगाई जाएगी। धन्यवाद। और उसके बाद आप लिखना चाहें तो भाई साहब आपको एड्रेस दे रहे हैं। ये पता है अमरावती सेवा